कहानी मनीषा की आखिरी जंग। भिवानी जिले का सिंघानी गांव हमेशा की तरह शांत था। सुबह खेतों में सूरज की किरणें पड़ रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सुबह एक ऐसा तूफान लेकर आएगी जो पूरे गांव की रूह हिला देगा। गांव की ही बेटी मनीषा, 19 साल की, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से सरल, पास के प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका सपना था कि नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले और डॉक्टर जैसी सेवा कर सके। 11 अगस्त की सुबह वह कॉलेज की जानकारी लेने निकली। परिवार को पूरा विश्वास था कि शाम तक लौट आएगी, लेकिन वह शाम कभी नहीं आई। देर रात तक जब मनीषा घर नहीं लौटी तो मां की आंखें दरवाजे पर टिक गईं और पिता बेचैन हो उठे। वह थाने पहुंचे और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही से कहा, लड़की खुद कहीं चली गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। इन शब्दों ने पिता का दिल तोड़ दिया, मगर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर 13 अगस्त की सुबह खबर आई कि गांव के एक खेत में किसी लड़की का शव मिला है। लोग दौड़े और वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू भर आए। में मातम छा गया। मां बेहोश हो गई, पिता जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनका दर्द यही नहीं थमा। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। गांव वालों ने गुस्से में शव उठाने से इनकार कर दिया। सबने कहा, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते अंतिम संस्कार नहीं होगा। धीरे धीरे यह मामला पूरे भिवानी और आसपास के इलाकों में फैल गया। बाजार बंद, सड़कें जाम और लोगों का आक्रोश चारों ओर गूंजने लगा। हर कोई कह रहा था, मनीषा को न्याय दो। जांच में कई मोड़ आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर के अंश मिले। छोटे इंसानों की नहीं, बल्कि जानवरों जैसी लग रही थी। कई बातें साफ नहीं हो पाईं, जिससे रहस्य और गहराता गया। लेकिन परिवार का कहना साफ था, यह आत्महत्या नहीं है, हमारी बेटी को मारा गया है। लोगों की मांग पर सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। 9 दिन तक मनीषा का शव घर में रखा रहा। हर दिन गांव वाले इकट्ठा होकर न्याय की मांग करते रहे और फिर 20 अगस्त को छोटे भाई ने कांपते हाथों से बहन की चिता को आग दी। उस वक्त पूरा गांव रो पड़ा। किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। पिता ने पत्रकारों के सामने कहा, सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। अब मेरी बेटी की मौत को राजनीति मत बनाइए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। अंतिम संदेश। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान और उसका अधूरा सपना आज भी हर मां की आंखों में तैरता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब व्यवस्था चुप हो जाए तो जनता की आवाज ही न्याय की राह बनाती है। और लोगों का आक्रोश चारों ओर गूंजने लगा। हर कोई कह रहा था, मनीषा को न्याय दो। जांच में कई मोड़ आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर के अंश मिले। छोटे इंसानों की नहीं, बल्कि जानवरों जैसी लग रही थी। कई बातें साफ नहीं हो पाईं, जिससे रहस्य और गहराता गया। लेकिन परिवार का कहना साफ था, यह आत्महत्या नहीं है, हमारी बेटी को मारा गया है। लोगों की मांग पर सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। 9 दिन तक मनीषा का शव घर में रखा रहा। हर दिन गांव वाले इकट्ठा होकर न्याय की मांग करते रहे और फिर 20 अगस्त को छोटे भाई ने कांपते हाथों से बहन की चिता को आग दी। उस वक्त पूरा गांव रो पड़ा। किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। पिता ने पत्रकारों के सामने कहा, सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। अब मेरी बेटी की मौत को राजनीति मत बनाइए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। अंतिम संदेश। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान और उसका अधूरा सपना आज भी हर मां की आंखों में तैरता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब व्यवस्था चुप हो जाए तो जनता की आवाज ही न्याय की राह बनाती है।